हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम इग्नो। हम इग्नो से बैचलर ऑफ आर्ट्स कैसे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा एजेंडा रहेगा इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन। बैचलर ऑफ आर्ट्स आपका एक डिग्री होता है दोस्तों, जो कि आप अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक कोर्स में आप करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि अपने सोशल साइंस और मतलब सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, और बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश, है ना, हिंदी, ये सब में आपको करना है। तो आप ये बैचलर ऑफ आर्ट्स के डिग्री को आप मतलब अवेल कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके ग्रेजुएशन का एक डिग्री मिलता है दोस्तों इसके इससे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है आपकी बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल स्कीम के तहत। नॉन फॉर्मल वो बच्चे होते हैं दोस्तों कि नॉन फॉर्मल में आपका 10-12 लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हैं, 11-12 में, जो कि अभी तक पास नहीं हुए हैं, वो भी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए इग्नो है ना, कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं कराता दोस्तों। ये उनके लिए टेस्ट कराता है एक बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम, बीपीपी प्रोग्राम बोलते हैं। ये है ना, ये कंडक्ट कराता है, ये प्रिपरेटरी प्रोग्राम करके वो भी ये कोर्स में अवेल कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में। ठीक है दोस्तों। और फॉर्मल तो आप जानते हो कि मतलब 12th लेवल के बाद वो डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो रहता है। ये स्पेशल क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट जो है, जिसका 10-12 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए मतलब ये बीपीपी प्रोग्राम रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन क्या क्या इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और हिंदी लैंग्वेज रहेगा। और वो मतलब वो अपना जो भी इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें मतलब सेटिस्फाई है उस अपने लैंग्वेज में, वो मतलब अवेल करा सकता है ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द प्रोग्राम दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन जो रहती है दोस्तों, ये क्रेडिट सिस्टम है। मैं क्रेडिट सिस्टम आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक क्रेडिट सिस्टम में 30 आवर्स ऑफ स्टडी होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इग्नो का सिस्टम है। ये क्रेडिट सिस्टम ही चला रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब इस प्रोग्राम में मिनिमम आपको 6 सेमेस्टर की रहती है। ठीक है, मिनिमम यानी कि 3 ईयर देन 1 सेमेस्टर, और तीन सेमेस्टर है तो क्या वही 6 सेमेस्टर, और मैक्सिमम 6 ईयर्स की रहती है दोस्तों। मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 6 ईयर्स की दोस्तों। ठीक दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम का जो फीस स्ट्रक्चर है कितना 7200 का है पर ईयर। 7200 पूरा 3 साल का लगेगा दोस्तों। दोस्तों 2400 तो पर ईयर का है। तो पूरे प्रोग्राम मिनिमम जो 3 साल के होते हैं, तो उसको कितना हो जाएगा, टोटल 7200 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है दोस्तों, और ये मिल रहा है कि इन द फर्स्ट ईयर एडिशन ऑफ द ईयरली फी ऑफ 2400 और रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 200 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, आप जब इसको रजिस्टर करोगे, पंजीयन करोगे, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा। और आपका जो अमाउंट जो है 2400 रुपीज जो पर ईयर का फीस है वो भी लगेगा। तो दोस्तों, ये आपका जो भी पेमेंट होगा यूज बाय द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। और ऑनलाइन मोड, ये क्या ऑनलाइन मोड का है, और ये एक ही बार पेड होगा और रिफंडेबल नहीं होगा। लेकिन आप अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, साइकोलॉजी कोर्स भी इसको इंक्लूड करना चाहते हैं अपने डिसिप्लिन में, तो इसमें इसमें आपको एडिशनल फीस 600 देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, मतलब एक स्पेशल क्राइटेरिया ऑफ द ब्रांच ऑफ नॉलेज बोलते हैं। तो एक स्पेशल क्राइटेरिया ऑफ ब्रांच ऑफ नॉलेज में फॉलोइंग सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों: एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये आपके स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज के एक डिसिप्लिन है दोस्तों। इसको आप सेलेक्ट करके अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स में प्रोग्राम में इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर दोस्तों, इसमें भी बैचलर ऑफ आर्ट्स में 132 क्रेडिट्स होते हैं दोस्तों, पूरे टोटल। तो इसमें दोस्तों पहले कैसा होता है, 12 कोर कोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो कि 4 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 डिसिप्लिन, हर एक ब्रांच के अब दो 4 डिसिप्लिन होते हैं, यानी कि हर एक के 4। तो दो के कितना हो गए, 8 हो गए, और बचे हुए 4 किसके लेते हैं, लैंग्वेज कोर्स के, कोर कोर्सेस। इसमें कोर्सेस रहता है दोस्तों, है ना। आपकी कोई डिसिप्लिन एक ब्रांच ऑफ मतलब नॉलेज का एक मतलब आप वो लोगे, सेलेक्ट करोगे डिसिप्लिन, जैसे आपको जो करना है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसको आप सेलेक्ट करोगे, फिर उसमें से हर एक वेरिएशन का कोर्स होता है दोस्तों, यूनिट्स ऑफ कोर्स रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 12 कोर रहेंगे, हर में कॉमन है दोस्तों। 2 डिसिप्लिन है, स्पेसिफिक इलेक्टिव फ्रॉम द ईच ऑफ द 2 डिसिप्लिन। फिर उसके बाद दोस्तों आपके एक डिसिप्लिन जो भी आप सेलेक्ट करते हो, उस डिसिप्लिन में 2 कोर्स क्या होगा, आपका इलेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें और एक तीसरा स्ट्रक्चर ये है कि 2 एबिलिटी इन्हेंसमेंट रहेगा, और एबिलिटी इन्हेंसमेंट वो कंपलसरी है दोस्तों, आपको देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, वह एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। फिर 4 स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हो गया दोस्तों आपका। फिर वो जनरल, जो आपके जनरल इलेक्टिव्स है, जो आपका इलेक्टिव कोर्सेस है, उसको मिक्स करके, आपके कोर्स के साथ मिक्स करके डिसिप्लिन को, उसके जो भी डिसिप्लिन है उसके उसको मतलब मिक्स करके हम एक फिर 6 सेमेस्टर का कोर्स तैयार करते हैं दोस्तों, जो कि 22 क्रेडिट का रहता है। एक सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट करना रहता है। तो हम लोग 3 साल में देखें तो इसका 6 सेमेस्टर होता है, तो 22 इंटू 6 कर देंगे तो दोस्तों, तो अपने को देखा जाए तो 132 क्रेडिट हमको हो रहा है दोस्तों, जो कि ये पूरा ही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है दोस्तों। यही था दोस्तों, ये आपका ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो वेल डन गाइस, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू गाइस। मैं अगर आपको इग्नो के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, जेन्यून से जेन्यून आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो जरूर आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर जरूर लॉग इन कीजिए दोस्तों, www.ignogalaxy.in दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।